वेलकम टू क्लास बच्चों। कल हमने अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या एकांकी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मोहन राकेश द्वारा लिखी गई बहुत बड़ा सवाल। मोहन राकेश एक प्रसिद्ध नाटककार एकांकीकार थे। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अग्रणीय है। उन्होंने लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे जैसे प्रमुख नाटक लिखे हैं। पैरों तले ज़मीन, अंडे के छिलके इनके प्रमुख एकांकी संग्रह हैं। बहुत बड़ा सवाल इनकी जो एकांकी है वह एक व्यंग्यात्मक एकांकी है। इस एकांकी में बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन मुख्य पात्र में कोई मुख्य एक पात्र नहीं है। सभी पात्र क्या हैं, इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस एकांकी में क्या है, लो ग्रेड वेलफेयर एक सोसाइटी है जिसमें 5:30 बजे की मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग के अंदर कमेटी का कोई भी सदस्य या इस संस्था का कोई भी सदस्य समय पर नहीं पहुंचता है। शाम के 5:30 बजे मीटिंग शुरू होने वाली होती है। एक एक करके सदस्य आते हैं। समय का किसी ने कोई ध्यान नहीं रखा है। कोई 6 बजे आ रहा है, कोई 5:30 आ रहा है, कोई 7 बजे आ रहा है। तो इस तरह से समय का किसी को कोई ध्यान नहीं रखा गया। इसके अंदर सभी अपनी मर्जी के अनुसार इसमें पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद क्या होता है, वे आपस में क्या है, जिस विषय पर मीटिंग रखी गई है उस विषय पर मीटिंग ना कर करके इधर उधर की बातें करते रहते हैं। एक दूसरे की बोलने की जो लहजा है उसको उन्होंने भूल गए हैं। वो एक दूसरे पर छीटाकशी करने लग जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने लग जाते हैं, एक दूसरे की गलतियों को बताने लग जाते हैं। जैसे मिस्टर शर्मा है, वो संशोधन को संदोषण ऐसे करके उसकी गलतियों को बता रहा है कि तूने संशोधन वर्ड सही नहीं लिखा, प्रस्ताव वर्ड सही नहीं। उसके जो प्रस्ताव रखा जाना था उस प्रस्ताव को लेकर के उसके ऊपर ही बहुत लंबी बहस चलती है। जिस मुद्दे पर मीटिंग रखी गई थी वो पत्र ही उनको नहीं मिल रहा है, कहाँ रख के भूल गए हैं। मूंगफलियाँ खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मीटिंग के नाम पर बस बातचीत हो रही है। एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि बात इतनी बढ़ जाती है कि आपस में क्या है, वो मारने तक उतारू हो जाते हैं। एक दूसरे पर आरोप लगा लगा करके एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। इस तरह से इस मीटिंग का कोई हल नहीं निकलता है। जिस मुद्दे पर बातचीत होनी थी, जिस पर जो प्रस्ताव उसमें रखा जाना था वह नहीं होता है और सब लड़ लड़ा के अपने घर चले जाते हैं। तो इस एकांकी में यही दिखाया गया है कि हर कार्य क्या है, कोई भी प्रशासनिक कार्य है वह क्या है, मीटिंग सभाओं में तो हो जाता है लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं होता है। सबसे मुख्य बात इस एकांकी की यही है, इस एकांकी का उद्देश्य भी हम यही कह सकते हैं कि इसमें प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है कि प्रशासन जो है मीटिंगें बुलाता है, सब कुछ करता है, लेकिन कागजी कार्रवाई में सब कुछ हो जाता है लेकिन व्यवहार में कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह की जो ये मीटिंगें होती है उससे क्या है, समय का दुरुपयोग होता है कि जितना समय उन्होंने उस मीटिंग में लगाया इतने में कोई सुधार का कार्य कर सकते थे। वो आपस में वो लड़े झगड़े मरने मारने तक को तैयार हो गए हैं। तो ऐसी मीटिंग का क्या औचित्य है, यही इस एकांकी में दर्शाया गया है। और इसमें क्या दर्शाया गया है कि मानवता का जो ह्रास हो रहा है, मनुष्य क्या है, व्यवहार से क्या है, एकदम पशु हो गया है। वो क्या है, बातचीत करने, सामान्यतः बातचीत करने का जो तरीका होता है वह भूलता जा रहा है। उसके अंदर जो मानवता का भाव है उसका ह्रास होता जा रहा है। मीटिंग में वो एक दूसरे को मारने तक उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे की गर्दन तक हाथ उनका चला जाता है और
एक दूसरे पर ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं कि ऐसे लगता है कि यहाँ कोई मीटिंग नहीं हो रही है, यहाँ तो कोई पर्सनली अपनी आपस की कोई दुश्मनी ये निकाल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। तो इस तरह के जो मानवता का ह्रास होता जा रहा है उसको इसमें दर्शाया गया है। अगला जो इसके अंदर उद्देश्य इस एकांकी का है वो है प्रबंधन के महत्व को बताना। कि इस मीटिंग को तो रख लिया उन्होंने, लेकिन प्रबंध जो समिति है उसने पहले से इस तरह का काम जो है मैनेज नहीं किया। हर चीज़ को समय के अनुसार, डिसिप्लिन के अनुसार किया जाए, अनुशासन से किया जाए, प्रबंध करके किया जाए तो वह कार्य सफल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रबंधन के अनुसार कोई भी कार्य नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, इस मीटिंग में ऐसा होता है कि सब क्या है, कोई समय का ध्यान नहीं रखता है, सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लग जाते हैं, एक दूसरे की गलतियों को उजागर करने लग जाते हैं। इसके बाद जो है इस एकांकी का क्या उद्देश्य है कि इस एकांकी में समाज की जो यथार्थ स्थिति है उसको दर्शाया गया है। समाज की यथार्थ स्थिति कैसी कि समाज में आज क्या है, हर कोई हर कार्य को किस तरह से करता है, उसे उस कार्य को किस प्रकार से करना चाहिए यह उसे पता ही नहीं है। समाज में आज मनुष्य किस तरह का जीवन जी रहा है, एक दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसी स्थिति से इस एकांकी में हमें रूबरू कराया गया है। इसके अलावा इस एकांकी का एक और उद्देश्य है कि परस्पर संघर्ष की भावना को भी इसमें दिखाया गया है। मीटिंग होती है, सारे सदस्य एक एक करके आते हैं, बातचीत करते हैं, बातों बातों में एक दूसरे पर आरोप लगाने लग जाते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर क्या है, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं आपस में और एक दूसरे को मारने तक उतारू हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, इनमें इन मीटिंग और सभाओं में कोई समस्या का हल तो नहीं निकलता है, लेकिन परस्पर संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा इस एकांकी में मानवता के ह्रास को दर्शाया गया, ठीक है, व्यंग्यात्मक है, प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग करती है, ये प्रबंधन के महत्व को बताती है और परस्पर संघर्ष की भावना को भी यह दर्शाती है। तो मोहन राकेश की इस एकांकी में यही सब बताया गया है। तो बहुत बड़ा सवाल इस एकांकी का शीर्षक रखा गया है। तो ये समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब तक इस तरह की सभा मीटिंग होती रहेगी, व्यवहारिक रूप में इसे लागू नहीं किया जाएगा, केवल सभा और मीटिंग में ही कार्य संपन्न हो जाएंगे लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं होंगे, तब तक क्या है, समाज की स्थिति इसी तरह से दयनीय बनी रहेगी, हमारा राष्ट्र, हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है समाज के समक्ष कि इस तरह की सभा मीटिंगों का क्या औचित्य है, इस तरह की सभा मीटिंग किस लिए होनी चाहिए जब ऐसा समाज में हो रहा है। तो बहुत बड़ा सवाल एकांकी, इसका शीर्षक इसीलिए यह रखा गया कि ये जो मीटिंग सभाएं होती है इसमें जो कुछ होता है उसी को ही क्या है, इसमें उजागर किया गया है कि व्यवहारिक रूप से कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता, प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरह की सभाएं मीटिंग होकर रह जाती हैं और कार्य क्या है, वहीं आधे अधूरे रह जाते हैं।